बुंदेलखंड का तोता और पाकिस्तान का बंदर दोनों हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। तोता ने घंटी बजाई, एयर होस्टेस आई, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा हूँ। अब पाकिस्तान का बंदर देखा है तो फोकट में मजा ले रहा है, उसने भी घंटी बजाई, फिर एयर होस्टेस आई, व्हाट यू वांट, मे आई हेल्प यू, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा हूँ। एयर होस्टेस ने जाकर पायलट को बताया, पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो। फेंकने लगे तो तोता ने बंदर से पूछा, उड़ना आता है? बोले नहीं, तो साले मजा क्यों ले रहा? प्रवीण मेरा छोटा भाई है, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था। रावण को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था, उसी ने उसको निपटाया। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं, ये केजरीवाल का छोटा भाई है। जब निपटाना होगा केजरीवाल को ही निपटाएगा। जब पहलगांव में पहल की, अंत करेगा बांदा। पहलगांव में पहल की, अंत करेगा बांदा। पाकिस्तान रह जाएगा फिर आधे के आधा। वाह। वो मुनीर कल फोन किया था। मुनीर? वही मुनीर, अच्छा, वो जिसके पीछे पाकिस्तान की सेना लगी है कि इसको हटाओ। और उनका महान जो आइडिया देता है, बोले मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या हो गया? बोले मेरे साले 60 ड्रोन 18 मिसाइल गिर गए, रास्ते में ही गिर गए। बोला किससे खरीदा था? बोले चीन से। मैं बोला साले जिसका फटाका नहीं चलता उससे तू मिसाइल क्यों खरीदा? बहुत अच्छे। और सिंधु नदी की पानी को बंद किया मोदी जी ने। तो मैंने कहा सिंधु नदी का पानी बंद, पाकिस्तान पानी नहीं मिलेगा, कागज में पोंछ। पाकिस्तान पानी नहीं मिलेगा, कागज में पोंछ। अरे कश्मीर के लिए नहीं, कराची के लिए सोच। वाह। कश्मीर के लिए नहीं, कराची के लिए सोच। बड़ी अजीब स्थिति है। प्रवीण जी बैठे हैं, दिलीप जी बैठे हैं। आज के 22 साल पहले, बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आदरणीय गुरु जी आपको प्रणाम करता हूँ। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में कवि सम्मेलन हो रहा था। प्रवीण भी था उस कवि सम्मेलन में, याद है ना तुमको? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये बैठे हैं प्रवीण जी, वैसे अमित शाह बैठे थे जो उस समय अहमदाबाद के महापौर थे। और जैसे ये दिलीप बैठा है, वैसे मोदी जी बैठे थे, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस रात उन्होंने मेरे को सीरियसली सुना। आज देखो कहाँ पहुंच गए। तो सीरियसली सुनो। लोग कहते हैं जब पाकिस्तान, अभी जितने वीर रस के, अभी हमारी कविता आई थी, बहुत बढ़िया वीर रस की कविता सुनाई, आप लोगों ने खूब तालियां भी बजाई। उसके बाद उसने एक लाइन कही कि ये पाकिस्तान फिर हमला करेगा। मैं बोला अब पाकिस्तान कभी हमला नहीं करेगा, क्योंकि नक्शे में पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। वाह। क्या फर्क पड़ा मोदी के आने से? अरे मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। ताली बजाओ, सांस लेना है। बहुत अच्छे। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गईं। जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा, खा ले पिज्जा, ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा है मोदी के आने से। अरे कोयले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है। 0 रुपए में खाता खुल जाता है और याकूब जैसा आतंकवादी फांसी पे लटक जाता है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। और बांदा की एक, जितने कवि है सब कवियों का आपने बहुत मन से सुना, खूब तालियों के बीच सुना हर कवि को। अभी योगेंद्र शर्मा
क्योंकि इस कवि सम्मेलन में जितने कवि आए हैं इनको संयोजित करने का इनडायरेक्ट दायित्व मेरे को दिया गया था। योगेंद्र शर्मा अभी काव्य पाठ किए तो मेरे से बोल रहे थे, भाई साहब आपने सही जगह में लाया। मैं बोला मैं हर को सही जगह में लाता हूँ, इसलिए तू भी सही जगह में आया। बोले क्यों? मैं बोला बांदा की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। बहुत अरे अच्छे। बांदा की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। एक से मैंने पूछा कैसे आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए बांदा का आदमी एकदम, दोनों हाथ उठा के एकदम, बांदा का आदमी एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में लेकर माचिस मांगने वाले मैंने 1000 देखे, यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए बांदा का आदमी एकदम बुंदेलखंड का तोता और पाकिस्तान का बंदर। समझे ना? बुंदेलखंड का तोता और पाकिस्तान का बंदर दोनों हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। तोता ने घंटी बजाई, एयर होस्टेस आई, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा हूं। अब पाकिस्तान का बंदर देखा है तो फोकट में मजा ले रहा है, उसने भी घंटी बजाई, फिर एयर होस्टेस आई, व्हाट यू वांट, मे आई हेल्प यू, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा हूं। एयर होस्टेस ने जाकर पायलट को बताया, पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो। फेंकने लगे तो तोता ने बंदर से पूछा उड़ना आता है? बोले नहीं, तो साले मजा क्यों ले रहा है? ये बात खास है, इसीलिए बांदा का आदमी एकदम, इसीलिए बांदा का आदमी एकदम झकास है। भाई प्रवीण भी बोल रहे थे कि कवि सम्मेलन बहुत अच्छे ढंग से सुना गया। हम लोग देश विदेश में कविता पढ़ते हैं, लेकिन वाकई में इतने लोग इतने समय तक बैठकर कविता सुन लें, अरे आज बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, इतने में आप इतने लोग बैठकर सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और ताली भी बजा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, इसमें दो मत नहीं। गुरु जी आपको प्रणाम करता हूँ, आप द्रोणाचार्य, आप वशिष्ठ, आप संदीपनी, अरे आप ही दुर्वासा हैं। विश्व गुरु भारत है, ये भारत की परिभाषा है। वाह वाह वाह। और एक बात समझ ले पाकिस्तान, शांत है तो भारत और भड़क गए तो महाभारत। अरे वाह वाह। एक बात समझ ले पाकिस्तान, शांत है तो भारत और भड़क गए तो महाभारत। और जब इतने वीर रस के कवि हैं हिंदुस्तान में और इतने पीछे सब जवान बैठे हैं, ये कोई फालतू बदन बनाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, ये तो कहीं भी कब्जा कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े तो होंगे ही, इसमें दो मत नहीं है। और पाकिस्तान को तो बांदा की 2 काम करने वाली बाई बर्तन मांजते मांजते निपटा देती। एक ने दूसरे से कहा ये पाकिस्तान के मुरीर में ना कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तो दूसरी बोली पहले कीड़े से तो पूछ पड़ेंगे कि नहीं। तो यहाँ तो बांदा अपने आप में पराक्रमी जगह है, इसमें दो मत नहीं है। कविता के लिए द्विवेदी जी आपको नमस्कार करता हूँ, आप विधायक हैं, थोड़ा देर से आए, कोई बात नहीं। देर से आने से बहुत लोग, जब वो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड फेयर में जो लोग देर से गए थे ना, वही बचे। इसलिए आपका अभिवादन करता हूँ। नंबर 1, आपके दुबे हैं, मैं भी दुबे हूँ, वैसे भी हम गोत्रज हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी सब कही बातें माफ़ है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप सह लेते हैं, इसलिए हम कह लेते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हिंदू, हम सनातनी, अगर तूने हमारी खिलाफत की, जड़ से उखाड़ कर डाल देंगे मट्ठा, तोरी ठठरी बरे न कट्टा, तोरी ठठरी बरे न कट्टा। ये हमारी क्या बराबरी करेगा ये पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो निपटाने के लिए हमारे
ये पीछे के जवान जो हैं यही काफ़ी हैं, इनको छोड़ दो एक दिन फ्री हैंड, बोलो बेटा गर्लफ्रेंड के पास मत जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ दोनों हैं, गर्लफ्रेंड भी है और पाकिस्तान भी है, तो ये पीओ के जाएंगे और वहीं से झंडा फहरा के आएंगे, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं, समय कम है। और जितने लोग बैठे हैं, दिन में एक बार और बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं जिसकी बात बोल रहे हो, कि जो लड़कियाँ अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। बहुत अच्छे। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, गुरुजी बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। ताली बजाओ, दोनों हाथ उठा के बजाओ। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोछ के टीवी का गुम बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है, ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। अच्छा, कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते, बड़े सरल शब्दों में होती है। जैसे बच्चों के केजी में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, मात्रा नहीं होती है। नेता चल, पटना चल, कलकत्ता चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर रबड़ी बना, दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। ताली बजाओ, सांस लेना है।